Today's topic is international business. Under international business, today we will discuss theoretical foundation of international business. First of all, we will लर्न अबाउट इंटरनेशनल के बारे में पढ़ेंगे हम। एक तो हमारी होती है बेस लाइन के बाहर हमारे को टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया की भी कुछ लिमिट मिली है। वो कितनी है? 12 नॉटिकल माइल्स। अगर पानी में हम उसको काउंट करें तो नॉटिकल माइल्स में काउंट किया जाएगा। अगर हम किलोमीटर में देखें तो वो 22 किलोमीटर है। मतलब हम हमारी बेस लाइन के बाहर 22 किलोमीटर के एरिया को इंडिया के अंडर काउंट कर सकते हैं। उसके बाहर जो उसके बियॉन्ड 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल है इज इक्वल टू 370 किलोमीटर, वो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंडर आता है। 370 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल्स, जिसके अंदर हम सिर्फ तीन चीजों के लिए हमारे पास अवेलेबल है, इंडिया के पास अवेलेबल है। फिशिंग के लिए, माइनिंग के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। उसके बाद बाउंड्री के बाद इंटरनेशनल का मीनिंग समझने के बाद हम चलते हैं बिजनेस पर। बिजनेस क्या है? बिजनेस हमारा नीड से स्टार्ट होता है। नीड से हम एक्टिविटी करते हैं, हमें कुछ जरूरत है, हम काम करेंगे। अब काम भी हमारा, एक्टिविटी भी हमारी दो तरह से हो सकती है, एक इकोनॉमिक एंड एक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक दोज विच इज रिलेटेड टू अर्न मनी, नॉन इकोनॉमिक विच इज रिलेटेड नॉट अर्न मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस को देखें तो बिजनेस में 2 तरह का आता है। बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री में क्या होता है? रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स रेडी होंगी। और इंडस्ट्री में हमारी 3 टाइप्स आ गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। उसके बाद कॉमर्स में बाइंग, सेलिंग, ट्रेड एंड ऑक्सलेरियस टू ट्रेड। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस में हम पढ़ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड इंटरनेशनल ट्रेड, buying and selling with other countries, foreign production and provision of foreign services including technology services. India includes the territory water of India. अभी मैंने बात करी कि इंडिया के अंदर हम टेरिटरी वाटर ऑफ इंडिया को इंक्लूड करेंगे, जो कस्टम एक्ट 1962 में डिफाइन है। इंडिया टू इंक्लूड TWI सी एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स और 22 किलोमीटर मेजर्ड फ्रॉम कोस्टल लाइन और बेस लाइन ऑफ इंडिया। Import. What do you mean by import? Import means bringing into India from a place outside India. किसी दूसरे देश से अपने देश में सामान लाना import. Export means taking out of India to a place outside India. हमारे देश से बाहर लेके जाना. Enter port, trade in which imported goods are एक्सपोर्टेड विद और विदाउट एनी एडिशनल प्रोसेसिंग। एक कंट्री से खरीदना, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करना। एंटर पोर्ट, ट्रेड इन विच इंपोर्टेड गुड्स आर री एक्सपोर्टेड विद और विदाउट एनी एडिशनल प्रोसेसिंग और रीपैकेजिंग। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है। प्रोडक्शन है इफ रॉ मटेरियल्स आल्सो प्रोड्यूस्ड। अगर हम रॉ मटेरियल भी खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो प्रोडक्शन है। इफ रॉ मटेरियल आल्सो प्रोड्यूस्ड इन बिजनेस फॉर फिनिश्ड गुड्स। अगर हम रॉ मटेरियल बाहर से बना बनाया ले रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग है। इफ रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम द अदर बिजनेस यूनिट फॉर फिनिश्ड गुड्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया गवर्नमेंट एनकरेज एक्सपोर्ट एंड डिस्करेज इंपोर्ट, सो चार्ज ड्यूटी और इंपोर्टेड गुड्स। कुछ ड्यूटी लगाते हैं, कुछ चार्ज लगाते हैं जिससे इंपोर्ट को कम किया जाए, डिस्करेज किया जाए और एक्सपोर्ट को एनकरेज किया जाए। सो चार्ज ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्ट ड्यूटी कैलकुलेट, इंपोर्ट ड्यूटी इज इक्वल टू वैल्यू मल्टीप्लाई रेट लेंगे हम कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 से। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है, ओनली कस्टम एक्ट 1962 है। वैल्यू हम लेंगे CIF वैल्यू। CIF वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। कॉस्ट हमारी होती है, कॉस्ट को अगर हम देखें तो फ्री ऑन बोर्ड, जो हम उनके बॉर्डर तक गुड्स आने के लिए रेडी हैं, फ्री ऑन बोर्ड। प्लस हम उसमें क्या ऐड कर देंगे? इंश्योरेंस और फ्रेट। हमारे घर तक पहुंचने में उसको टोटल कितने चार्जेस लगे हमारे देश तक पहुंचने में। इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज ऑन CIF वैल्यू। बट एक्सपोर्ट यूजुअली, एक्सपोर्ट तो हमारे बॉर्डर पे ही लग जाएगी, इट मीन्स वो FOB वैल्यू पे लग जाएगी। लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी तो हमारे पास पहुंचने पे लगेगी, तो वो CIF वैल्यू पे लगेगी, FOB प्लस में इंश्योरेंस प्लस में फ्रेट। अब
import duty charge on CIF value, but export duty usually exempted होती है, but if charge then use FOB value of export duty. Categories of imported goods: prohibited goods, no import allowed, जिसपे कोई import allow नहीं है, prohibited है, ban है. Next है restrictive goods, जिसमें हम गुड्स को इंपोर्ट तो कर सकते हैं, मंगवा तो सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन है, बट कुछ उन रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना होगा, जैसे एडिशनल लाइसेंस लेने हैं, अथॉरिटी लेनी होगी. कैनलाइज्ड गुड्स, गुड्स मंगा सकते हैं लेकिन खुद से नहीं मंगा सकते, परचेज थ्रू STE, स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस. एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक कैनलाइज्ड गुड्स है, हम खुद से नहीं मंगा सकते, हमें स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस की हेल्प लेनी होगी. और एग्जांपल कौन से हैं STI के? फर्स्ट है FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. सेकंड है MMTC, मिनरल एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन. थर्ड वन इज स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. उसके बाद फोर्थ है फ्री गुड्स, फ्रीली इंपोर्टेबल, ओनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नीडेड. हमारी 4 तरह की गुड्स हैं. गुड्स को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. प्रोहिबिटेड, जो हम मंगवा ही नहीं सकते. रिस्ट्रिक्टेड, हम मंगवा सकते हैं लेकिन एडिशनल लाइसेंस चाहिए. कैनलाइज्ड, हम मंगा सकते हैं लेकिन थ्रू STE, हम डायरेक्ट नहीं मंगा सकते. फ्री गुड्स, फ्री मंगा सकते हैं लेकिन सिर्फ हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, मतलब एक लाइसेंस चाहिए. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस. फॉर डिस्करेजिंग इंपोर्ट ट्रेड, गवर्नमेंट पुट सम बैरियर्स ऑन ट्रेड. बैरियर्स, type of barrier, 2 types of barrier, tariff barrier and non tariff barrier. tariff barrier impact on prices, जो prices पे इफेक्ट करता है वो tariff barrier है. non tariff barrier जो quantity पे इम्पैक्ट करता है. types of tariff barrier on the basis of origin, origin के हिसाब से अगर हम types of tariff barrier देखें जो प्राइस पे इम्पैक्ट करते हैं, वो फर्स्ट है एक्सपोर्ट ड्यूटी. इट इज ए टैक्स लिवाइड बाय कंट्री ऑफ ओरिजिन, जो कंट्री प्रोडक्शन कर रही है वही लगाती है. जनरली एक्सपोर्ट ड्यूटी इज नील. हमारी कंट्री में भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नील है, बट द केस ऑफ स्कैरसिटी, अगर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम हो, स्कैरसिटी का केस हो, तो गुड्स एक्सपोर्ट ड्यूटी विल बी हाई. एग्जांपल ऑयल सीड्स, कॉफी एंड ओनियंस. Second one is import duty. It is a tax imposed on a commodity originating in another country by the country which the product is designated. जिस कंट्री में आ रही है, डेजिग्नेटेड है, जो कंट्री हम, जो दूसरे देश से हमारे देश में सामान आ रहा है, उस पे हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे. जो हमारे देश से जा रहा है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी के अंडर आएगा. ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन देखें तो स्पेसिफिक ड्यूटी पर टैरिफ लिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट और फिजिकल कैरेक्टर. फिजिकल कैरेक्टर 20 रुपीज पर केजी, 30 रुपीज पर यूनिट, सॉरी रुपीज पर केजी. एड वॉलरन ड्यूटी टैरिफ लिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ आइटम. जब अमाउंट पे लगेगा तो एड वैलोरेन ड्यूटी, अगर हमारा यूनिट पे लगेगा तो स्पेसिफिक, यूनिट पे लगेगा स्पेसिफिक और अमाउंट पे लगेगा तो एड वैलोरेन. थर्ड वन इज कंबाइंड और कंपाउंड ड्यूटी. कंबाइंड ड्यूटी जो दोनों को मिक्स करके, कुछ एक वैल्यू पे भी है और कुछ एक यूनिट पे भी है. बेसिस ऑफ बोथ वैल्यू एंड फिजिकल कैरेक्टर. ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, हमारे पर्पस के बिहाफ पे देखें तो हमारी 4 तरह की ड्यूटी है. रिवेन्यू टैरिफ, इट एम्स एट कलेक्टिंग सब्सटेंशियल रिवेन्यू, पैसा कमाना. अगर ड्यूटी का, टैरिफ का मेन पर्पस है तो वो रिवेन्यू टैरिफ होगा. इट एम्स एट कलेक्टिंग सब्सटेंशियल रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, और इस ड्यूटी को मोस्टली लो रखा जाता है जिससे ज्यादा गुड्स खरीदी जाएं और रिवेन्यू ज्यादा कलेक्ट हो. प्रोटेक्टिव टैरिफ, इट एम्स गिविंग प्रोटेक्शन टू होम इंडस्ट्री बाय रिस्ट्रिक्टिंग और एलिमिनेटिंग कंपटीशन. प्रोटेक्टिव टैरिफ आर टू हाई. प्रोटेक्टिव टैरिफ, हम दूसरे देश की वस्तुओं पे ज्यादा से ज्यादा इसलिए टैक्स लगाते हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उनको बेनिफिट हो, उनका लॉस ना हो. प्रोटेक्टिव, हम हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और ये टैरिफ ऑलमोस्ट हाई होते हैं. थर्ड वन इज एंटी डंपिंग ड्यूटी. एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती है फॉर डंपिंग एक्टिविटी. जो दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में डंपिंग एक्टिविटी कर रही है उसको नलीफाई करने के लिए, उसके इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है. उसके बाद है हमारा काउंटर वेलिंग ड्यूटी. इट एम्स टू नलीफाई द बेनिफिट ऑफर्ड कैश असिस्टेंस. जो दूसरी कंट्री सब्सिडी देके कम रेट पे प्रोडक्शन करा रही है, कम प्राइस पे प्रोडक्शन तैयार कर रही है, हमारी कंट्री के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को
की डिमांड को कम करने के लिए, तो उसके लिए हम एक और ड्यूटी चार्ज करेंगे, काउंटर वेलिंग। इट एम्स टू नलीफाई द बेनिफिट ऑफर कैश असिस्टेंस और सब्सिडरीज बाय द फॉरेन कंट्री। इट इज आल्सो एडिशनल ड्यूटी फॉर नलीफाई द इफेक्ट ऑफ सब्सिडरीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड रिलेशन। सिंगल कॉलम टैरिफ, डबल कॉलम टैरिफ, सिंगल कॉलम टैरिफ सबके लिए सेम रेट आर मेड एप्लीकेबल टू imports from all other countries. Double column tariff, two rates of duty are fixed on all or some commodities lower rate. कुछ देशों के लिए हाई और कुछ के लिए लो. All or some commodities lower rate is applicable to a friendly country. Bilateral trade agreement में आते हैं जो, the higher rate is applicable to all other countries. मोस्ट फेवर्ड नेशंस के लिए. अब उसके बाद एक टर्म आती है टेरिफिकेशन, और ये पेपर में भी आया था. इट इज एन एफर्ट टू कन्वर्ट ऑल एग्जिस्टिंग agriculture non-tariff barriers to trade into bound tariff and to reduce their tariff over time. A bound tariff is one which has a ceiling beyond it cannot be increased. Tarification क्या है? टेरिफिकेशन क्या है? अगर नॉन टैरिफ बैरियर में आ जाता है तो हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते. टैरिफ बैरियर में तो फिर भी गुड्स इंपोर्ट करना पॉसिबल तो है. नॉन टैरिफ बैरियर तो एक ऐसा बैरियर है जिसमें इंपोर्ट करना पॉसिबल ही नहीं है. टेरिफिकेशन क्या है? एक ऐसा एफर्ट है टू कन्वर्ट ऑल एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर नॉन टैरिफ बैरियर टू ट्रेड इनटू बाउंड टैरिफ बैरियर्स, बाउंड टैरिफ एंड टू रिड्यूस देयर टैरिफ ओवर टाइम. उसके टैरिफ को कम किया जाए. बाउंड टैरिफ इज वन विच हैज ए सीलिंग बियॉन्ड, उसके बाहर हम जा ही नहीं सकते. नॉन टैरिफ को टैरिफ में कन्वर्ट करना, नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ बैरियर में कन्वर्ट करना टैरिफिकेशन है. नॉन टैरिफ बैरियर है वो ज्यादा डेंजरस है क्योंकि टैरिफ बैरियर में पेमेंट ज्यादा पड़ेगी बट हम गुड्स तो मंगा सकते हैं. नॉन टैरिफ बैरियर में लिमिट है, उसके बियॉन्ड हम जा ही नहीं सकते. फर्स्ट वन इज कोटा सिस्टम. ए कंट्री में फिक्स इन एडवांस द लिमिट ऑफ इम्पोर्ट दैट वुड बी अलाउड फॉर इम्पोर्ट वेरियस कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड. एक लिमिट फिक्स की हुई है. एक कंट्री में फिक्स इन एडवांस limit of import that would be allowed for import various countries during a given period. Second one is product standard. Product का standard fix कर दिया. Minimum standard fixed and restrict those goods do not conform to established standard. Third one is domestic content requirement कि जो आपकी अगर इफ ए बिजनेस रिसीव ए बेल आउट पैकेज, अगर किसी बिजनेस को बेल आउट पैकेज रिसीव हुआ है तो उसको जरूरी है वो इंपोर्ट करने की बजाय अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को यूज करेगा. इफ ए बिजनेस रिसीव ए बेल आउट पैकेज मस्ट परचेज डोमेस्टिक कंटेंट रेदर देन इंपोर्ट एल्सवेयर. प्रोडक्ट लेबलिंग, लेबलिंग पे भी हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि हमारी लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए. इंसिस्ट ऑन स्पेसिफिक लेबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड लैंग्वेज शुड बी लोकल. पैकेजिंग रिक्वायरमेंट में भी हम बैरियर लगा सकते हैं कि इस तरह का पैकेजिंग होना चाहिए. इंसिस्ट ऑन पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, एग्जांपल रिसाइकलेबल पैकेजिंग मटेरियल. काउंसलर फॉर्मेलिटी की हमारी एम्बेसी अगर अप्रूव करेगी तो ही हम खरीदेंगे, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे. एम्बेसीज फॉर्मेलिटी शिपिंग डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड काउंसलर इनवॉइस certified by their consulted station in the exporting country. Foreign exchange regulation. Import has to ensure that adequate foreign exchange. Foreign exchange regulation हमें ये बताएगा कि इतना हमारे पास foreign exchange है भी या नहीं, हम परचेज कर भी सकते हैं या नहीं. ये हमें कौन बताएगा? हमारा RBI. Other non-tariff barrier, health and safety standard, technical formalities, environment regulation. टेरिफिकेशन क्या है अभी बताया. नॉन टैरिफ बैरियर को टैरिफ में कन्वर्ट करना क्योंकि नॉन टैरिफ बैरियर ज्यादा डेंजरस है. नॉन टैरिफ बैरियर में हमने पढ़ा कोटा सिस्टम, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट लेबलिंग, पैकेजिंग रिक्वायरमेंट, काउंसलर फॉर्मेलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स. हमारे बैरियर्स खत्म हो गए. उसके बाद हमारे छोटे छोटे दो टॉपिक है, एम्बार्गो एंड ब्लॉकेड. एम्बार्गो है वॉर नेशनल इंटरेस्ट. बैन ऑन ऑल और सेवरल प्रोडक्ट. अगर हम नेशनल अपने देश की सुरक्षा के लिए सारे प्रोडक्ट पे या कुछ एक प्रोडक्ट पे बैन लगा देते हैं तो वो एम्बार्गो है. जैसे एट प्रेजेंट ड्यू टू कोरोना वायरस हमने चाइना पे एम्बार्गो लगा दिया. ब्लॉकेड ड्यू टू वार, अगर हमारा युद्ध हो गया, कंप्लीट बैन, हम उससे कभी ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, वो ब्लॉकेड है. लेकिन अगर हमने देश की सुरक्षा के लिए बैन लगाया तो वो एम्बार्गो. अगर देश ने युद्ध की वजह से लगाया तो ब्लॉकेड. जैसे हमने पाकिस्तान से लगा रखा तो वो ब्लॉकेड में आएगा और अगर हमने चाइना पे लगा रखा तो वो एम्बार्गो में आएगा.